हम लोग मुर्गों के साथ रहते रहते उड़ना भूल गए हैं। हम बाज थे, इंशाल्लाह 2022 में हम बाज बन के उड़ेंगे। तो पंचर बनाने से पहले कारीगर को वो घिसता है, तब उसके बाद वो टेप लगाता है। तो अभी हम लोगों की और घिसाई बाकी है। जब तक हम लोग और घिसाई हमारी नहीं होगी तब तक हम सपा का, बसपा का और कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी हमको और पिटना है और घिसना है। अभी आप देखिए हिजाब पर, अभी कल के बाद हम नेता क्यों चुनते हैं? नेता इसलिए चुनते हैं कि जो मेरे पर्सनल मसाइल, जो मेरे कौम के मसाइल हो, वो नेता बोले। अभी हिजाब का मसला है, कल को देखिएगा खतने का मसला आएगा कि आप खतना भी मत कराइए भाई। संख्या 22% ने जो है भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को हमेशा जो है ताकत दिया, लेकिन 2017-2019 में उनका बेस वोट कहाँ चला गया? सवाल है, मुसलमानों ने जो है भाजपा को वो सरकार नहीं बनाई है। मेरा नाम निसार अहमद है। ओवैसी साहब का भाषण सुना, क्या कहेंगे? अच्छा करा, अच्छा बोले। हाँ। क्या बात अच्छी लगी आपको? कौम की एकता में अच्छा बोला उन्होंने। अच्छा जी। आपको समझ में क्या आया? ये अपना हक मांगिए, और क्या, अपना हक मांगिए। अच्छा, अपना जी, हाँ जी। ओवैसी साहब का भाषण सुना, क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब का भाषण तो सिर्फ फरहान साहब के लिए था। ये दक्षिणी के AIM के कैंडिडेट हैं। आप अगर देखें तो 70 सालों से मुसलमानों को कितना ठगा गया, हमको मालूम ही नहीं था कि हम इतने ठगे गए। ये ओवैसी साहब की देन है कि जो आज हमको बताया कि तुम दरी बिछाने के लायक नहीं हो, तुम कुर्सी पे बैठने के लायक हो। ये मुसलमानों के अंदर, असल में हम लोग मुर्गों के साथ रहते रहते उड़ना भूल गए हैं। हम बाज थे, इंशाल्लाह 2022 में हम बाज बन के उड़ेंगे। मगर आपके बाज, आपके शाहीन तो जो है अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे हैं ना। अखिलेश यादव देखिए अभी वो गुमराह हैं। अभी वो धीरे धीरे जब एक पंचर जब बनता है, एक मैं आपको बताता हूँ कि जब पंचर बनता है तो पंचर बनाने से पहले कारीगर को वो घिसता है, तब उसके बाद वो टेप लगाता है। तो अभी हम लोगों की और घिसाई बाकी है। जब तक हम लोग और घिसाई हमारी नहीं होगी तब तक हम सपा का, बसपा का और कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी हमको और पिटना है और घिसना है। अभी आप देखिए हिजाब पर, अभी कल के बाद हम नेता क्यों चुनते हैं? नेता इसलिए चुनते हैं कि जो मेरे पर्सनल मसाइल, जो मेरे कौम के मसाइल हो, वो नेता बोले। अभी हिजाब का मसला है, कल को देखिएगा खतने का मसला आएगा कि आप खतना भी मत कराइए भाई। ये हत्या हो रही है इसकी। तो आने वाले वक्त में अगर मुसलमान नहीं सुधरा तो ऐसे ही पिटता जाएगा, ऐसे ही सारी चीजें हमारे ऊपर मुसल्लत की जाएंगी। आप कह रहे हैं मुसलमान पिटेगा, मगर मुसलमान तो खुश है ना, समाजवादी को जिता रहा है, कह रहा है ना, कुछ लोग हैं जिनकी जेबें गर्म हैं। वो आके हमको बताते हैं कि भैया भाजपा आ जाएगी वरना सपा को वोट दो। हम 1,45,000 वोट हमारा है दक्षिणी में, मुसलमानों का खाली 1,45,000 है। जन अधिकार पार्टियों का 25,000 है। हम इस समय 1,70,000 वोटर पर है। लेकिन इत्तेहाद हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिफत जैदी है। जैदी साहब, ओवैसी साहब का भाषण सुना, क्या कहेंगे? ओवैसी साहब का भाषण सुना, मुझे अच्छा लगा। और मैं आज से नहीं, बहुत काफ़ी सालों से मैं सुन रहा हूँ उनका भाषण। और उनके भाषण सुनने से कुछ सीख मिलती है मुझे। क्या सीख मिली आपको? ताकि कैसे राजनीति में कदम रखना चाहिए नौजवानों को, और कैसे बड़ी बड़ी बातें जो इंसान जो एजुकेशन के बारे में जो बताती है, वो ओवैसी साहब ने हम लोगों को बताया। और बताया कि अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब गुलामी की बात नहीं, अब हिस्सेदारी की बात होगी। अगर अखिलेश यादव के बराबर में एक कुर्सी है तो एक कुर्सी के बराबर में ओवैसी साहब भी बैठेंगे। वो अकेले ओवैसी साहब नहीं बैठेंगे, ना अखिलेश यादव बैठेंगे। ओवैसी साहब जो भाषण दिया, जी, क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी? मुझे तो ये अच्छी लगी कि शेर 263 से हमारी सीट निकल रही इंशाल्लाह, और बहुत दमदारी से निकल रही है। बीजेपी नहीं रोकेंगे क्या? बीजेपी को भी रोकेंगे और ललित शुक्ला को भी रोकेंगे, दोनों को रोकेंगे। क्या नाम है आपका? राशिद खान। ओवैसी साहब का भाषण सुना, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। और हम लोग जज्बात हैं अपने ओवैसी साहब के लिए। काम करते हैं, हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे। फरहान भाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी साहब से बहुत अच्छी बात कहते हैं, कोई खराब बात नहीं कह के जाते हैं, इसीलिए हम भाषण देते हैं। कहा जाता है कुछ सब कहने की बात है, जो मुसलमान जो कहता है वो गलत कहता है, जो हमारे भाई कहते हैं वो गलत कहते हैं। मुसलमान बी टीम में गलत चीज है। असल में क्या है आप बताएं जी? असल में क्या है बताएं। मुसलमान को जगा कौम का जो दर्द होता है ना, वो बयान होता है, तो लोग उसी को भड़काऊ में। मुस्तकबिल के लिए अपना नेता चुनिए,
मैं आपका नेता नहीं हूँ, ना मैं आने वाले वक्त में ना प्रधानमंत्री बनूंगा ना मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं एक आम आदमी जिस तरीके से है, मैं अपने ही वहाँ का सांसद रहूँगा और संसदीय से ज़्यादा अपनी कोई डिमांड नहीं करूँगा। ना मैं मुख्यमंत्री बनूंगा ना प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं आपको जगाने आया हूँ, आपको नेता बनाना है। आप नेता बनेंगे या अपने बच्चों को बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। आने वाले वक्त में हमारे नेता बच्चे नेता बनेंगे। मगर ओवैसी तो मुसलमानों को नेता बनाने आए और मुसलमान कह रहे हैं हम जो है मुख्यमंत्री बनाने आए अखिलेश यादव जी। मुख्यमंत्री के जहाँ तक सवाल है, हम इतनी सीटों पे लड़ भी नहीं रहे हैं कि मुसलमान तो कह रहे हैं अखिलेश यादव 6% है, दलित 6% है। हमारे ही वोट लेके वो जीतते हैं, फिर भी हम लोग को धुतकारते हैं। अब हम लोग जाग गए हैं। ये अपने चक्कर में जो लगे रहते थे इधर उधर भड़का कर, अब वो भड़का नहीं सकते हैं। हम अपना बोलबाला अपने से ही करेंगे। की कसम अभी तक हम लोग सो रहे थे। अब तो हम लोग जागे हैं। और ये कमल के फूल वालों ने जगा दिया। अच्छा, फुलझड़ी मार के। कैसे? ये हमारे वो ओवैसी साहब आ गए और उन्होंने जगा दिया। बीजेपी ने जगाया या ओवैसी ने जगाया? बीजेपी ने जगाया। अच्छा। सो रहे थे, ठकाठक वोट दे रहे थे। कभी मायावती को दे रहे थे, कभी अखिलेश भाई को दे रहे थे। क्या मिला हमें? कभी तो हम लोग का हक मिलेगा। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कब मिलेगा? आप प्रेस रिपोर्टर है भाईजान, सब जगह जाते होंगे। अखिलेश आते हैं तो अपने यादव भाई को हर जगह बढ़ा के कर देते हैं। कोई भी पोस्ट होगी, दरोगा होगा, एसओ होगा, कोई भी मिलेगा, आएगा। मुसलमान तो कह रहा हक अखिलेश यादव देंगे। हम कह रहे हम लोग को कैसे हक मिलेगा? कहीं तो मिलेगा। होने का हक चाहिए आपको। क्यों है भाई? हमारे बच्चे स्कूल में जाएं, अच्छी तालीम पाएं। हमारी माँ बहन निकलती हैं, आजकल वो नकाब का चल गया। कल कहेंगे आप दाढ़ी न रखो, परसों कहेंगे टोपी उतार दो, परसों नरसों कहेंगे अपने घर में खाना ना खाओ, इबादत ना करो। हम लोग की ईद आती है तो कोरोना आ जाता है, इन लोग की होली दिवाली आती है तो कोरोना नहीं रहता है। वो कह रहे हैं कि भाई रोजा रखते ही अखिलेश, रुकिए, अखिलेश यादव को वोट दीजिए, विकास पे वोट दीजिए, आप हिजाब का मुद्दा ले आए। नहीं लाएंगे, लाएंगे नहीं। मुसलमान खुद कह रहा है हिजाब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो है बेरोजगारी है। क्या बेरोजगारी हटाओ। अच्छा, हमारे एक मिनट, अच्छा, हमारे दीन के ऊपर और हमारे ईमान के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं है। तो आप ही के लोग हैं ना, मुसलमान है, वो कह रहे हैं। कौन मुसलमान? मुसलमान है ही नहीं है जो कह रहा है। अच्छा भाई, अगर वो ये बात कह रहा है, बीजेपी तो लाई है। 3 तलाक का बिल कौन लाया? मस्जिदों के ऊपर जो है बाराबंकी में मस्जिद पे बुलडोजर किसने चलवाया? जब और सेकुलर के नाम के ऊपर क्या मेरी आवाज को बुलंद जो है समाजवादी पार्टी ने किया, या मायावती ने किया, या कांग्रेस ने किया? सेकुलर को मुसलमानों को वोट बैंक की तरह जो है इस्तेमाल किया गया है क्या? मुसलमानों के बच्चे नहीं हैं, वो शिक्षित नहीं होना चाहिए, उनको रोजगार नहीं चाहिए। तो आपको रोजगार चाहिए। आपके लोग तो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, बेरोजगारी पे लड़ो बस। छलावा है, कौम को ठगनेंगे। कल ये सरकार में आएंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, जितने भी भर्ती बोर्ड है सबके चेयरमैन यादव जी बनेंगे। जिस तरीके से उनके परिवार में 48 लोग लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में मौजूद है, सारे चेयरमैन, सारी भर्ती जो है अपने समाज को देंगे। मुसलमान को सिर्फ वो तो कहते हैं जो काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी। मतलब मुसलमान काबिल नहीं है। एपीजे कलाम हमने जो है दिया, हमने जाकिर हुसैन दिया, हमने अजहरुद्दीन दिया, हमने इरफान पठान दिया। मुस्लिम समाज में काबिल लोग नहीं है, सिर्फ यादव समाज में काबिल लोग हैं। ताली बजा तुम लोग। अब आप बताइए, जवाब देंगे उनको जो कहते हैं कि साहब मुसलमान काबिल ही नहीं है। भाजपा सरकार के अंदर 2019-20 के अंदर आजादी के बाद से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस हुए हैं। क्या वो मुस्लिम समाज जो है काबिल नहीं है? जब आप जातवाद का जो है परचम फैलाएंगे, जी एपीजे कलाम भी दे, कहने का मतलब बीजेपी अच्छी है। बीजेपी अच्छी नहीं है। बीजेपी ने जो है एक जो हमको वोटों का जो तुष्टीकरण होता था, जो जिस तरीके से हमको जो है फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है हमको जगा दिया है कि जब अपना लीडर पैदा करोगे तो आपको जो है सब कुछ मिलेगा। आप एक चीज ये बताइए कि एक मवाली के लिए अखिलेश यादव जो उनकी बिरादरी का होता है, जिसका
जिसका काउंटर हो जाता है, उसके लिए वो चौराहे पर बैठने की बात करते हैं और डीसीपी जियाउल हक की जिसकी जो हत्या करता है उसको संरक्षण देके उसको टिकट देने का काम करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव का मकसद क्या है? मुसलमानों के लिए 1 लाख रुपए, अभी जो एनआरसी काले कानून पे जो मरे हैं 1 लाख रुपया देते हैं और गुप्ता मरता है उसको एक नौकरी और 20 लाख रुपए देते हैं। तो हमको कहाँ से, मतलब मुसलमान की हैसियत क्या है? 1 लाख पंचर बनाना, क्या बताना चाहते हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए किया क्या? वो तो आपकी पार्टी कहलाई जाती है, फिर भी कैसे मतलब हम उनके कहने से क्या होता है? हमारी पार्टी इतनी समय MIM पार्टी है, हमारी पार्टी इतनी समय MIM पार्टी है क्योंकि उस वक्त मेरे पास झंडा नहीं था, आज मेरे पास लीडर है और झंडा। मुसलमान कह रहे हैं, समाजवादी के मुसलमान के ओवैसी आके सिर्फ सपने दिखा रहे हैं, उनको बाद में आना हमारी तरफ ही है। वो दलाल हैं, वो दलाल हैं, भड़का रहे हैं, वो कौम को जो है भटका रहे हैं चंद पैसों के, क्योंकि शहर दक्षिणी के अंदर रईस चंद शुक्ला वो भड़का रहे हैं, RSS का एजेंट है और मुस्लिम लीडरशिप को जो है समाप्त करने के लिए ऐसे लोगों को हम पर थोपा जा रहा है, जिसका शहर दक्षिणी की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी अपने वोटों से। बेशक इसका एजेंट का इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अरे बीजेपी की बी टीम तो सपा है। बीजेपी की टीम आप हमसे कह रहे हैं? बीजेपी की बी टीम आप हमको बताएंगे महोदय? मध्य प्रदेश में इलेक्शन होता है, समाजवादी पार्टी क्या करने जाती है? समाजवादी पार्टी वहाँ किसको कमजोर करने जाती है? गुजरात में चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी किसको कमजोर करने जाती है? बताइए आप। कांग्रेस को। उसके बावजूद जीतेगी तो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की तरफ वोट है ना। वही हाल होगा कि बेईमानी अगर उन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करके हिंदू वोटों को पोलराइजेशन किया है और हम अल्पसंख्यक 22% ने जो है भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को हमेशा जो है ताकत दिया, लेकिन 2017-2019 में उनका बेस वोट कहाँ चला गया? सवाल है, मुसलमानों ने जो है भाजपा को वो सरकार नहीं बनाई है, समाजवादी की सरकार जो है उनके बेस वोट BSP और SP के जो है बेस वोट ने बनाई है। हाँ, पश्चिम से एक सीट खड़ा करवा देती है, टीम के लिए वोट करता है।